आवश्यक माना जाता है कि संस्कार मनुष्य के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, उसे अलग नहीं कर सकते। और इसलिए हमें अपने संस्कारों पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संस्कार मनुष्य की एक आवश्यकता है और इस आवश्यकता के आधार पर हम लोग अपने जीवन को जी सकते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो अपने जीवन काल में, लेकिन उसे संस्कार करने की आवश्यकता होती है। चाहे वह कितना भी अपने आप को एक प्रकार से कहे कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते या हम किसी भी प्रकार की इस ऐसी व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन फिर भी मनुष्य होने के नाते उसे आवश्यक रूप से यह संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है। और मानव का जीवन एक कल्याणकारी रूप में जाना जाता है और इसलिए मनुष्य के जीवन में संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। बिना संस्कार के मनुष्य जो है कई चीजों को कर नहीं पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हम उन संस्कारों को भी समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि संस्कार क्या मानव के जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का धम्म ये वैज्ञानिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखने की बातें कही गई है और इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा का कोई भी स्थान नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कि मानव जो है अलग अलग प्रकार की प्रथाओं को मानता है और ये प्रथाएं एक बार जो है हमारे मस्तिष्क में फिट हो गई तो हमेशा उसके आधार पर हमें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का धर्म पूरी तरह से यह विज्ञान पर आधारित है, साइंटिफिक है, तार्किक है और कल्याणकारी है और इसलिए इस धर्म में कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा का कोई स्थान नहीं है। यानी यदि हम कोई संस्कार भी करें, अपनी जीवन पद्धति ऐसी है कि जिसको करने से किसी भी प्रकार की हिंसा निर्माण नहीं होती, जिसको करने के कारण किसी भी प्रकार के मानव पर दुष्प्रभाव नहीं होते, जिसको करने के कारण कोई भी हमारे करने से दुखी ना हो, इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये ज्यादातर देखा गया कि भारत के अंदर में आधुनिक जगत में जब बात करते हैं और प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल के समय में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत कार्य किए और कार्य करने के बाद में उन्होंने कई शिलालेख भी बनाए और शिलालेख बनाने के बाद में उन शिलालेखों पर कई तरह की बातें भी उन्होंने लिखी हैं। तो उसमें से एक 9वां शिलालेख है। उस 9वां शिलालेख पर संस्कार के रूप में कई बातों का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि लोग तरह तरह के समारोह मनाते हैं, यानी लोग जो है, क्योंकि हमारे देश में समारोह प्रिय लोग पाए गए हैं और इसलिए लोग तरह तरह के समारोह मनाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में, तो चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक हो, लेकिन कोई ना कोई समारोह करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई विधि संस्कार करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जो लिखा कि बीमारी के समय में, लड़का लड़कियों की शादी के समय में और विवाह के समय में और अन्य प्रसंगों पर यह हम लोग समारोह का आयोजन करते हैं। और उस समारोह का आयोजन करने के बाद विशेषतः उन्होंने उसमें शिलालेख में लिखा है कि ज्यादातर जो है महिलाएं समारोह प्रिय होती है। यानी उन्हें साफ शब्दों में लिखा है 90 शिलालेख में कि विशेषतः स्त्रियां विविध प्रकार के शूद्र और निरक्षर समारोह मनाते हैं और ऐसे समारोह मनाना उनको पड़ता है और फिर भी कई प्रकार की उससे चाहे वह दिक्कतें उत्पन्न भी हो जाए या किसी भी प्रकार की समस्या भी उत्पन्न हो जाए, फिर भी वह समारोह को मनाते ही है। लेकिन धम्म संस्कार ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। दास और सेवक के प्रति आस्था, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है अपने जीवन काल में धम्म समारोह बहुत ही आवश्यक है, जिसमें दास और सेवक के प्रति आस्था, गुरुजनों के प्रति आदर और सजीवों के प्रति संयम का व्यवहार और श्रमण और ब्राह्मणों को उन्होंने लिखा दान, इस समारोह में इनका समावेश होता है। ऐसे व्यवहार को धम्म समारोह कहा जाता है, जिसमें पिता माता, पुत्र वधू और मित्र, परिचित और पड़ोसी, उनको ऐसा लगना चाहिए कि पुण्य कारक है, मेरा उद्देश्य साध्य होते हैं, ऐसा समारोह बनाते रहना
ये सम्राट अशोक के 90 शिलालेख में आया हुआ वर्णन है कि उन्होंने भी कहा कि भारत के अंदर में ये जो कुछ भी इस धम्म समारोह है ये लंबे समय से मनाया जाता है और इसमें बहुत ज्यादा जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और वो समारोह का आयोजन करती है, चाहे उसका परिणाम चाहे सकारात्मक हो या ना हो, वो हित में हो या ना हो, लेकिन फिर भी ज्यादातर महिलाएं समारोह में शामिल रहती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गुरुजन है, जो माता पिता है या जो हमारे घरों में जो अच्छे लोग हैं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे कुछ पुण्य अर्जित होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ कुशल चीजें निर्माण होना चाहिए। ये खास महत्व है संस्कारों का और ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो फिर आगे चलकर देखा गया कि आधुनिक भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया और बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के बाद में उस समय हमारे लोगों को पता नहीं था कि संस्कार बौद्धों के अनुसार कैसे किए जाते हैं, किस तरह से किया जाना चाहिए। तो उस समय जब कोई लोग जानते नहीं थे तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें समझाने की दृष्टि से, उन्हें बताने की दृष्टि से कि वो इन संस्कारों को मान सके, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बौद्ध पूजा पाठ की एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में वह कई जो हमारे संस्कार होते हैं और किस तरह से हमने पूजा करनी चाहिए उस पर उन्होंने वहां पर प्रकाश डाला और ये पूना से प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक। और फिर बाद में बौद्ध पूजा पाठ के बाद में उन्होंने एक और भी मंशा जताई थी कि बौद्ध संस्कार की यानी कैसे संस्कार हमने करना चाहिए उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था और वो भी किताब हम लोग पब्लिश कराएंगे और ये सामने आएगी, ये भी उन्होंने इस पर बातचीत की थी। लेकिन कालांतर में हम जानते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के बाद वो ज्यादा दिन नहीं रहे और इसलिए कई प्रकार के कार्य जो है वो अधूरे रह गए। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमें अपने धर्म संस्कार किस तरह से करना चाहिए और उसका महत्व हमारे जीवन के लिए किस तरह से है, जो कि बहुत ही आवश्यक है और ये संस्कारों के बारे में जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन के लिए संस्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मानव के जीवन के लिए और वो होना ही चाहिए, इसलिए उसे हम संस्कार के नाम से जानते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक जीव है, सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज में और अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करना पड़ता है, वो अकेला रह नहीं सकता और इसलिए उसे संस्कारों की आवश्यकता होती है क्योंकि वो परिवार में और समाज के अंदर में जीवन यापन करता है। और ऐसे अवसरों पर कुछ मंगल कार्य हो, जो भी हम समारोह आयोजित करते हैं तो ऐसे समारोह के अवसर पर कुछ न कुछ मंगल कार्य आयोजित करे तो मंगल कार्य की आवश्यकता भी मानव के जीवन के लिए होती है, जो कि बहुत ही जरूरी है। और कई बार ये देखा जाता है कि यह हम किस तरह से करें, तो अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहते हुए लोगों तक पारिवारिक और सामाजिक रूप से बातों को पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जो कुछ भी पहले से आ रही जो परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, मूलतः हम उसे समझने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के अंदर में बहुत सारी संस्कारों में मिलावट होती हुई नजर आती है। और फिर कई बार आपने देखा हो कि ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि कुछ लोग कुछ करते हैं और कुछ लोग कुछ करते हैं, तो ऐसे समय में विवाद की स्थिति भी बन जाती है। कई बार लोग जो है रुष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार के अपने ढंग से संस्कारों को करने की कोशिश करते हैं। चूंकि विधि संस्कार जो है ये धर्म का एक अंग, आवश्यक अंग है, इसे हम अलग नहीं कर सकते, ये बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर एक बात कही थी जो इंग्लिश में है। उन्होंने कहा कि ceremony is an important part of the religion, whatever rationalistic might say, ceremony is a very essential thing to the religion। इसमें ये कहा जाता है कि जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में जो हम समारोह करते हैं तो समारोह ये हमारे धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसे हमें इसेंशियल मानना चाहिए, इसेंशियल समझना चाहिए क्योंकि बिना संस्कार के मनुष्य जो है अपनी आगे की गतियों को आगे नहीं बढ़ा सकता और इसलिए यह आवश्यक बन जाता है। और वो इसलिए आवश्यक है कि जो मनुष्य का जीवन है
वो जन्म पर आधारित है। और आपने देखा कि मनुष्य जब बड़ा हो जाए तो उसे शादी करनी पड़ती है और अंतिमतः बूढ़ा होने के बाद में मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तो ऐसे कई प्रसंग हैं। ऐसे प्रसंगों पर आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से इस तरह की मान्यताएं चलती आ रही हैं जो बहुत ही आवश्यक मानी जाती है और ये आज का कोई भाग नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मंगल कार्य करते हैं तो मंगल कार्य करते समय आपने देखा होगा कि हम लोग एक पूजा पाठ के तौर पर हम लोग परित्य देशना का आयोजन करते हैं। आपने ये महसूस किया होगा। तो अधिकतर लोग जो हैं इसे परित्राण पाठ के नाम से जानते हैं कि हम ऐसे अवसरों पर तो चाहे तो उपासक उपासिकाओं को चाहे बौद्ध भिक्षु मिल जाए तो उन्हें जब हम आमंत्रित करते हैं तो अक्सर आपने देखा हो कि हम परित्राण इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने संस्कृत में नहीं बल्कि पाली में उन्होंने अपनी देशना दी लगातार 45 वर्षों तक। तो ये देशना जो है बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए दी। तो उन्होंने परित्त शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको हम हिंदी में यदि अर्थ देखें तो जिसका मतलब होता है जानना, समझना और सुनना, कि हम उन कल्याणकारी बातों को अपने जीवन काल में सुनने की, जानने की कोशिश करें जो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए परित्राण नहीं बल्कि परित्य देशना है, या इसे हम परित्य पाठ के नाम से जान सकते हैं या परित्य पाठ के रूप में हम इसे कह सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये पहले से ही कई प्रसंगों पर तथागत गौतम बुद्ध और उनके संघ को ऐसे समय में आमंत्रित करना जो अलग अलग अवसरों पर उन्हें आमंत्रित किया गया और उनसे लोगों ने देशना सुनी है। तो इसे हम परित्य देशना के नाम से जानते हैं, न कि परित्राण है, क्योंकि ये बहुत ही फेमिलियर हुआ है, बहुत ही जनमानस में ये एक प्रकार से जाना माना शब्द है परित्राण। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पाली के अभ्यासक हैं या पाली को जानकर भी यदि नहीं भी कहने की कोशिश है, क्योंकि ये परित्राण शब्द एक प्रकार का रूढ़ हुआ है समाज में और लोगों तक जो है ये एक प्रकार से प्रचलित शब्द बन चुका है। इसलिए ज्यादातर लोग अपने घरों में मंगल कार्यों के अवसरों पर बुलाते समय भिक्षुओं को या उपासक उपासिकाओं को वो ज्यादातर परित्राण शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन परित्राण का मतलब होता है रक्षण करना, रक्षण करना, जो कि संस्कृत शब्द है। और हमने देखा है कि कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता और रक्षा करने का काम जो है वो अपने स्वयं ही आचरण से पाया जा सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कई ऐसे अवसरों पर उन्होंने देशना दी है, लोगों को मार्गदर्शन किया, उन्हें बताया, और इसीलिए इसे हम परित्य देशना के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप लोगों को ये बात 4 प्रकार के जिसे हम श्रावक क्षण कहते हैं, यानी समाज के अंदर में भिक्षु भिक्षुनी उपासक और उपासिका ये 4 आधार स्तंभ हैं। और भिक्षु भिक्षुनी के पहले भी सामनेर और सामनेरी, भिक्षु और भिक्षुनी और उपासक और उपासिका से आपको समाज के अंदर में इस तरह के अंग दिखाई देंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसलिए जो सामनेर और सामनेरी होते हैं उनकी प्रवज्जा कराई जाती है, जो भिक्षु और भिक्षुनी होते हैं उनकी उपसंपदा कराई जाती है, और जो उपासक और उपासिका हैं उनको धम्म दीक्षा दी जाती है। तो इस तरह के यह जीवन पद्धति है। इस जीवन पद्धति के आधार पर मानव को जीवन जीने की एक प्रेरणा मिलती है। और फिर कहा गया कि 4 चीजों का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे हम 4 वस्तु संग्रह के नाम से जानते हैं, जिसे हम दान, प्रिय वाचा और परोपकार यानी दूसरों का कल्याण करना और एक समान प्रवृत्ति जिसे हम समता भाव कहते हैं, ये 4 प्रकार की मनुष्य की एक वस्तु संग्रह है। ये 4 चीजों को हमेशा हमने ध्यान में रखकर कार्य करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। यानी बुद्ध धर्म के जीवन इस पद्धति में मानव जो है अपने पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह आदर्श के रूप में वह तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं। और धर्म उनके लिए एक प्रकार के पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, अर्थात वो स्वयं आचरण करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा कि हम 3 तरह की श्रद्धा रखते हैं,
जिसे हम बुद्ध, धम्म और संघ कहते हैं। ये 3 तरह की श्रद्धा है जो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और फिर कहा गया कि अपने संस्कार के समय जो कुछ भी हम मंगल कार्य करते हैं या समारोह आयोजित करते हैं, तो उस समारोह के समय में हमने सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, चाहे वह उपासक हो या उपासिका हो, चाहे कोई भी ग्रस्त हो। ऐसे अवसरों पर उन्हें सफेद वस्त्र परिधान करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और ऐसे समय में हमने अपनी पूजा स्थलों को अच्छे से, ठीक से सजाना चाहिए, चाहे तो फूलों के माध्यम से या जो कुछ भी है अच्छी तरह से उसे हमने सजाने की कोशिश करते रहनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में चूंकि बुद्ध के काल में मूर्ति रखने की कोई परंपरा नहीं थी, मूर्ति रखी नहीं जाती थी। वो इस बात को लेकर, क्योंकि मूर्ति कुछ देती नहीं है, वह उससे हमें कुछ देने वाली नहीं है। लेकिन बुद्ध, धर्म और संघ हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है, हमारे लिए वह प्रेरणादायक है। और इसलिए प्रतीक के रूप में सिर्फ मूर्तियों को हम लोग रखते हैं, न कि बुद्ध की मूर्ति जो है हमें कुछ देने वाली है। इसलिए बुद्ध के काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है उनकी मूर्ति नहीं रखा करते थे। उनके महापरिनिर्वाण के बाद में 500 वर्ष के बाद में उनकी मूर्ति बनाई गई, और उसके बाद में कालांतर में जो भी उपासक उपासिका हैं, एक श्रद्धा के रूप में, एक आदर्श के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में उनकी मूर्ति को रखा गया, क्योंकि बुद्ध के काल में नहीं थी। और फिर हम अपने पूजा स्थल पर ज्यादातर ये देखा गया है कि बहुत जगह जब ये पूजा हम लोग आयोजित करते हैं, तो ऐसे समय में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो लोग हैं वो तांबे का लोटा रखते हैं, और तांबे के लोटे में पानी रखा जाता है। तो तांबे की लोटे की जगह हम लोगों ने माटी का मटका रखना चाहिए। वो माटी का मटका हमारे लिए प्रेरणादायक है। वो इस बात को लेकर प्रतीक के रूप में कि माटी का मटका जो है जिस तरह से कच्चा होता है, और कच्चे होने के बाद में वो कभी भी फूट सकता है, तो हमारे लिए जीवन में वह प्रेरणादायी है कि वह मनुष्य का जीवन भी उस माटी के मटके की तरह क्षण भंगुर है, वो कभी भी फूट सकता है, उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमें पूजा के समय में जो भी हम अपने मंगल अवसरों पर अपने घरों में समारोह आयोजित करते हैं, तो पूजा स्थल पर हमें माटी का मटका ही रखना चाहिए और उसमें पानी रखना चाहिए। और फिर कहा गया कि हमें जैसे कि मूर्ति रखना है, मोमबत्ती अगरबत्ती है, और जैसे कि आपने देखा हो कि बहुत जगह लोग जो है एक सूत्र भी रखा जाता है। तो आवश्यक नहीं है कि उन सूत्रों को हम लोग रखें, यदि रखा भी तो हम प्रतीक के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बांधने का जो ज्यादातर लोग चलाते हैं बांधना, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें ऐसे सूत्रों को ना बांधे तो और भी अच्छा है। वो प्रतीक के रूप में रखा जाता है कि धागा जिस तरह से कच्चा है, उस तरह से हमारे सभी के नाते रिश्ते भी कच्चे ही होते हैं। यानी धागा जिस तरह से कच्चा है, उस तरह से हमारे नाते रिश्ते हैं। तो हमने अपने व्यवहार को अच्छी तरह से उतारने की कोशिश करते रहना, उसमें मजबूती लाने की कोशिश करना, यही उसका एक प्रतीक है। लेकिन ऐसे हमने प्रसंगों पर धागा न बांधे तो ही अच्छा है, जो एक महत्वपूर्ण एक हमारे पूजा स्थल का एक भाग है। क्योंकि अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कर्मकांड नहीं, किसी भी प्रकार का रूढ़ी परंपरा नहीं, और किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का कोई भाग नहीं है। क्योंकि अंधश्रद्धा मानव को हमेशा डर बना के रखती है, कमजोरियां बनाती हैं, और वो कमजोरियां सतत रूप से अपने जीवन काल में चलते रहती है, एक महत्वपूर्ण बात होती है। और इसलिए हमें इस बातों पर भी विशेष ध्यान देने की कोशिश करना है कि हमारे मंगल कार्य में किसी भी प्रकार का अमंगल न हो जाए। क्योंकि हम अपने घरों में जिन भी संस्कारों के समय में यह आयोजित करते हैं, तो हमारे कार्यों से वह मंगल ही होना चाहिए, अमंगल नहीं होनी चाहिए। फिर आपने देखा होगा जगह जगह की तांबे के लोटे के ऊपर में पीपल के पत्ते रखे जाते हैं, बोधि वृक्ष के आपने अधिकतर देखा होगा। तो बोधि के वृक्ष हम लोग पत्ते जो हैं वो तोड़ कर लाते हैं। तो तोड़ कर लाने का मतलब कि हम लोग एक प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, जबकि हमने तोड़ने की जगह में, पत्तों को तोड़ने की जगह में अपने घरों में ही बोधि वृक्ष प्रतीक के रूप में हम अपने घरों में गमलों में या कुंडियों में लगा सकते हैं, और उसको पानी देकर
उसको हम लोग उसका पालन पोषण कर सकते हैं। और जब पूजा और मंगल कार्य हम जब कराएं तो ऐसे अवसर पर उस वृक्ष को हम लोग वहां पे रख सकते हैं, बल्कि न कि हम लोग किसी भी पेड़ से पत्ती तोड़कर वहां पर रखने की कोशिश करें। इस तरह का हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब ये जैसे ही हम इसे करेंगे तो ये एक प्रकार का साइंटिफिक होगा। कभी कभी होता है कि कई जगह अगरबत्तियां ऐसी होती हैं जो अगरबत्तियां जिससे हानि पहुंचने की संभावना पाई जाती है। तो जरूरी भी नहीं है कि हम अगरबत्ती लगाएं, यदि वह ठीक है तो ठीक है, लेकिन नहीं। अब ये सब कुछ जो हमने किया, चाहे वो बुद्ध की मूर्ति रखी है, चाहे हमने फूल माला लगाई है, या हमने डेकोरेशन किया है, या मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई है, एक मात्र हम इसे कह लीजिए कि श्रद्धा के रूप में हमने इसे लगाया। ये फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन एक हम लोग डेकोरेशन के माध्यम से या साज सज्जा के माध्यम से और अपनी श्रद्धा और अपने आदर को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग धर्म का आचरण पर ही जोर देने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि हम बुद्ध को शरण जाते हैं, और शरण जाने के बाद में ये जो कि जी पाली शब्द है, इस पाली शब्द का हम लोग जैसे कि नमामि हम लोग बोलते हैं, और नमामि बोलकर भी हम लोग बुद्ध की शरण जाते हैं, धम्म की शरण जाते हैं, और संघ की शरण जाते हैं। इस तरह से ये भाग हैं। और फिर कई बार ये होता है कि संबोधन के लिए हम लोग बौद्ध भिक्षुओं को, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी कभी कभी आपने चिढ़ते भी नजर आए होंगे, या कभी कभी वाद विवाद की स्थिति भी निर्माण हो जाती है उपासक और उपासिकाओं के दोनों के माध्यम से। चूंकि प्राचीन काल से परंपरा थी कि बौद्ध भिक्षुओं को ज्यादातर वंदामी शब्द कहा जाता था। उस काल में जब पाली शब्द कहते थे तो ज्यादातर लोग जो है वंदामी शब्द का इस्तेमाल करते थे, या नमामि भी कह देते थे। और उसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो है नमस्कार करना, यानी हम अपनी तरफ से आदर व्यक्त करते हैं, हम अपनी तरफ से आदर प्रकट करते हैं, वो उसका एक तरीका है। तो ये वंदामी है। लेकिन आगे चलकर जो है इसमें काफी समय काल परिस्थिति के आधार पर एक बदलाव भी आ गया, जैसे कि हम डॉक्टर बाबा अम्बेडकर को भी हम अपना आदर्श मानते हैं। तो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां जो हैं जब मिल जाए तो अधिकतर लोग जय भीम भी बोल देते हैं। तो आदर करने का एक तरीका है, आदर के रूप में हम लोग कर सकते हैं। और जब उपासक और उपासिका यदि मिल जाए तो उन्होंने आपस में नमो बुद्धाय जय भीम भी बोला जा सकता है। और इस तरह का एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें कंफ्यूज नहीं, बल्कि इस पद्धति को हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर माना गया कि हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसको एक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में जाना जाता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते हमें अपने जीवन काल में बहुत ही एसेंशियल मानकर, बहुत ही आवश्यक मानकर ये धम्म संस्कार की भी आवश्यकता होती है। तो यह एक बार कई बार ऐसे प्रसंग उठाए जाते हैं कि बौद्ध धर्म में तो कोई संस्कार नहीं होते हैं, कोई त्योहार नहीं होते हैं, और इसलिए बाकी के त्योहार होते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए, अपने घर में आनंद मनाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में इसकी संस्कृति लोकप्रिय संस्कृति हुई, और आज भी दुनिया में बहुत सारे जो देश है इस संस्कृति को जतन किए हुए मानते हैं, और उस संस्कृति को दिनों दिन अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जितने संस्कार हैं या हमारे जितने समारोह हैं, वो औरों ने इस तरह की संस्कारों पर नकल करके बनाया हुआ है, लेकिन हमारे ही सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उसकी चेतना न होने की वजह से, उसकी जानकारी न होने की वजह से हम कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को उत्पन्न करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अपने बच्चों को हमें कुछ न कुछ पकवान बनाना है या उनको समारोह में शामिल करना है। लेकिन हमारे भी समारोह बहुत हैं और हमारे संस्कार भी बहुत है, इसे हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो हम अभी देखेंगे संस्कारों को। तो सबसे पहला आता है गब्ब मंगल संस्कार, दूसरा है नामकरण संस्कार। आज के मॉडर्न युग में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जन्मदिवस को मनाते हैं, तो अभी के काल के हिसाब से देख लिया जाए तो जन्मदिवस मनाना। फिर कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार, और अपने जीवन काल में प्रवज्जा ग्रहण करना, इसलिए प्रवज्जा संस्कार कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण संस्कार आपने देखा होगा कि विवाह से पहले एक संस्कार होता है
यानी हम अपनी शादी को पक्की बना देते हैं, यानी मजबूत जिसे कहते हैं, तो वह भी एक अपने पारिवारिक रूप से उसे किया जाता है। और फिर मूलतः संस्कार है विवाह संस्कार, ये विवाह संस्कार करते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि कई बार आपने महसूस किया होगा जैसे कि हम घर बनाते हैं या विहार की निर्मित करते हैं, तो घर और विहार की निर्मित के समय आपने देखा होगा जिस समय हम एक प्रकार से भूमि पूजन करते हैं, जिसे कि ऐसे अवसरों पर भी हम कुछ मंगल सूक्तों का पठन करें, सूक्तों को हम जानने की समझने की कोशिश करें, तो वो एक प्रकार का वो भी संस्कार हम करते हैं। और फिर जैसे घर बन जाए या विहार बन जाए तो आपने देखा उसका हम उद्घाटन करते हैं, तो ये उद्घाटन के रूप में भी हम अपने एक सामूहिक समारोह के रूप में लेते हैं। और फिर माना जाता है मृत्यु संस्कार, जो मानव के जीवन का एक भाग है, यह अंत्य विधि संस्कार भी कहते हैं इसे, मृत्यु संस्कार। और उसके बाद में हम लोग मनाते हैं पुण्यानुमोदन, जो व्यक्ति मर चुका है तो मरने के बाद में उसको हम संस्कार के रूप में जानते हैं, इस तरह से होता है। और फिर आता है स्मृति दिन संस्कार, स्मृति दिन मनाते हैं, यानी कोई व्यक्ति मर चुका है तो मरने के बाद में जैसे 1 साल होने के बाद या 2 साल होने के बाद में जो कुछ भी हम लोग मनाते हैं, इसे स्मृति के नाम से जानते हैं। स्मृति हम लोग ये कार्यक्रम लेते हैं, तो इस तरह का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों को मूलतः ये बात बताने की कोशिश की है कि पूजा स्थल हो या किस तरह से हमने कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, क्योंकि ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे पहले शुरुआत होती है गभ्भंग संस्कार से, यानी पेट में जब बच्चा हो तब हम लोगों ने यह संस्कार आयोजित करना चाहिए। और इस संस्कारों को अपने घरों में किस तरह से करना है, तो हमने देखा कि महिलाएं जो हैं वह गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने के बाद में 3 महीने से इस संस्कार को हम लोग कर सकते हैं, यानी प्रारंभ होता है 3 महीने से। और एक प्रकार का एक कुटुंब यानी पारिवारिक एक प्रकार का एक कार्यक्रम होता है। तो ऐसे समय में जो गर्भवती महिला हैं उन्होंने सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, और सफेद वस्त्र धारण करके हमें पूजा स्थल पर, यानी कोई चाहे वो बौद्ध भिक्षु के माध्यम से हो, चाहे उपासक उपासिकाओं के माध्यम से हो, ऐसे कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें बुलाकर जो है एक गाथा के रूप में जो तथागत गौतम बुद्ध के मूल जो देशना है जो कि पाली भाषा में है, और उस देशना को भी हम लोग पाली भाषा के रूप में पठन करने के बाद में इन चीजों का महत्व बताया जा सकता है ऐसे अवसरों पर। और जो कुछ भी उसकी धारणा है, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ जो ग्रहण करती है वो बच्चों को मिलता है, और बच्चों को मिलकर जो है वह जिस तरह का हम लोग विचार करेंगे, संस्कार जैसे होंगे उस काल परिस्थिति के, वो भी संस्कारित होने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए ऐसे अवसरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस तरह के हम लोग अपने एक प्रकार से मंगल भावना के रूप में हमें अपने विचार करते रहना चाहिए। और फिर ऐसे अवसरों पर कोई अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, ध्यान साधना का हम लोग ऐसे अवसरों पर अभ्यास कर सकते हैं हर दिन के लिए गर्भवती महिला ने। और कोई अच्छी सी किताब पढ़ना, कोई अच्छी सी चीजों को सुनना, और कई चीजें ऐसी है जो सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाती हैं, ऐसी चीजों को बार बार करने की कोशिश करना। और ऐसे अवसरों पर जितना हो सके अच्छे आहार को लेना, मतलब अच्छे आहार को लेना, और अच्छे विचारों को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना, और डॉक्टरों से उपचार भी लेने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसका यदि हम दूसरे पक्ष में यदि बात करें आज के समय में, तो ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत जगह ये जब संस्कार आयोजित होता है तो लोग अपने अपने तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बौद्ध जीवन पद्धति में यह संस्कार एक उत्तम संस्कार है। और इसमें हमने इस तरह से करने की कोशिश करते रहना। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जगह जगह कि जो महिला है उसे हरी कलर की साड़ी पहनाई जाती है, हरे रंग की साड़ी पहना दी जाती है, और उसे गोद भराई के रूप में उस कार्यक्रम को लोग मनाते हैं। लेकिन यह 3 महीने से लेकर 5 और 6 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही इस संस्कार को आयोजित किया जा सकता है।
लेकिन प्रारंभ में जितना जल्दी हो सके हमें करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि जरूरी है। हमने उन बातों को और उन सावधानियों को बरतने के लिए तो ये आवश्यक है, ताकि गर्भ मंगल का महत्व ये कि गर्भ का मंगल हो सके, उसका कल्याण हो सके, वो सुखपूर्वक और आनंद के साथ में उत्पन्न हो सके। ये पीछे की उसके पीछे की एक मूल धारणा है। लेकिन अक्सर ये लोग देखते हैं कि इसे गोद भराई के रूप में इस कार्यक्रम को लेते हैं, हरी साड़ी पहनाई जाती है और उतने पॉजिटिव सकारात्मक को नहीं देते। और जितने हम लोग परिवार के लोग हैं, तो जितनी हमने शांति बरतना चाहिए ऐसे अवसरों पर, और अपने घर के वातावरण को अच्छे बना कर रखना चाहिए जितना हम रख सकते हैं। क्योंकि जो भी संतति उत्पन्न होगी, हम पहले से उसके बारे में विचार करें, क्योंकि हम उसको जन्म दे रहे हैं। तो जन्म देने का मतलब है कि उसके कल्याण के बारे में, उसके मंगल के बारे में हम विचार करें। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार भर में जो लोग हैं, वो संसार भर में लोग अलग अलग तरह से उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का यह जो धर्म सिद्धांत है, ये बहुत ही अतुलनीय है, कल्याणकारी है। इसलिए हमने ऐसे अवसरों पर इन्हीं बातों को करने की कोशिश करना चाहिए, और जितना हो सके तान तनाव से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, जितना हम टेंशन को दूर कर सकते हैं। क्योंकि टेंशन जो है बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। वो हमारा फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक और मानसिकता पर ये इसका एक भयंकर प्रभाव होता है। और इसलिए हमें तनाव को दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और ऐसे अवसरों पर जितनी अच्छी चीजों को हम ग्रहण कर सकते हैं, वो हमने ग्रहण करने पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए। और कहा जाता है कि जो कुछ भी डरावनी वाली बातें हैं, वो डरावनी वाली बातों से दूर रहने की हमने कोशिश करते रहना, जो बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि डरावनी चीजों से मनुष्य के मन के अंदर में नकारात्मक चीजों को जन्म मिलता है। लेकिन जब हम अच्छी चीजें करने लगते हैं तो मन को एक ताकत मिलती है, बल मिलता है, और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत बेहद अच्छी तरह से बढ़ने लगता है। तो ऐसे समय पर इन चीजों को ध्यान में रखने की कोशिश करना, यानी एक प्रकार से कहो तो ऐसी चीजें न करना जिसके कारण नकारात्मक पहलू का जन्म हो जाए, और ये इसे हमें दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ऐसे अवसरों पर त्रिशरण पंचमी ग्रहण करना, त्रिरत्न वंदना करना, और महामंगल सूक्त का पठन करना, करणी मित्र सूक्त का पठन करना, और अधिष्ठान गाथा बोलना, और पुण्यानुमोदन गाथा का पठन करना, और साथ में अंतिम में धर्म पालन गाथा कहना। इस तरह की गाथाओं का हम लोग ऐसे अवसरों पर पठन कर सकते हैं, और उस समय मार्गदर्शन किया जा सकता है उस वातावरण को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए। तो ये है गंभ मंगल की बातें, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्कार है मनुष्य के जीवन की उस अवस्था का जहां से मनुष्य का प्रारंभ होता है। यानी यहाँ से ही मनुष्य की शुरुआत होती है, और इसलिए इसे बहुत ही बेहतरीन संस्कार माना जाता है, एक आवश्यक रूप से। चूंकि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कई प्रकार की उसमें गड़बड़ी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसलिए हमेशा हमने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे बच्चे का मंगल हो, तो उसके प्रति कहीं कर्मकांड, अंधविश्वास या रूढ़ी परंपरा का कहीं संस्कार न हो जाए। और इसलिए ऐसे प्रसंगों पर रूढ़ी परंपरा, अंधविश्वास और कर्मकांड को बिल्कुल भी हमने नहीं मानना चाहिए, और उसका हमने त्याग करते रहना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जो कुछ भी मनुष्य करता है वो भय के कारण करता है, अक्सर आपने देखा होगा। और ये भय उत्पन्न होता है अपनी नकारात्मक एटीट्यूड से, नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण। लेकिन जब हम अच्छा करने लगते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है, और उससे भय समाप्त हो जाता है। और भय यह जब समाप्त होता है तो किसी प्रकार की दिक्कत होने की सामना या दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे प्रसंगों पर जितना हम अपने घरों का वातावरण अच्छा बना के रख सकते हैं, रखने पर विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना, और अपने मन से भय को निकालते रहना जितना हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी है वो मनुष्य भय के कारण करता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर कर्म कांड को करते रहते वो भय के कारण है। लेकिन बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का जीवन पद्धति है वो भय मुक्त है, और इसमें भय का कोई नामो निशान नहीं है। इस पर हमने विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और ऐसे अवसरों पर हम जितने अच्छे आहार को ले सकते हैं
तो उस अच्छे आहार पर विशेष जोर देने की कोशिश करना, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। तो इसमें हम एक बात ध्यान दे सकते हैं कि यदि मान लिया पारिवारिक रूप से आर्थिक क्षमताएं अच्छी नहीं है और कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिनकी ठीक क्षमताएं हैं, आर्थिक परिस्थिति ठीक है, तो ऐसे प्रसंगों पर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य हैं, हम लोग सामाजिक जीवन जीते हैं। तो सामाजिक जीवन जीते समय ऐसे अवसरों पर हमने एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ताकि आने वाली जो कुछ भी संतति है उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो और वे लोग अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए उत्पन्न हो। ऐसी भावना के साथ में हमने एक दूसरे की सहायता करना आवश्यक है। इस बातों पर भी विशेष ध्यान देना। तो अब हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में हमारी देशना यह कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से हमारी देशना प्रारंभ रहेगी।